नमस्कार साथियों। बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ की इस कड़ी में हम अध्ययन करेंगे सिद्धार्थ का गृह त्याग, मानव कल्याण का मार्ग। सिद्धार्थ ने सोचा कि वह भारद्वाज के पास जाकर प्रव्रजित हो जाएगा। भारद्वाज का आश्रम कपिलवस्तु में ही था। तदनुसार वह अगले दिन अपने सारथी छन्न को साथ लेकर और अपने प्रिय अश्वकंथक पर सवार होकर आश्रम की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह आश्रम के समीप पहुंचा, द्वार पर ही एकत्र हुए पुरुषों और स्त्रियों ने उसे ऐसे घेर लिया मानो वे एक नए दूल्हे का स्वागत कर रहे हों। जब वे उसके समीप आए, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली थी और उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। वे सिद्धार्थ को घेर कर खड़े हो गए। उनके चित्त भाव विह्वल थे। वे ऐसे खड़े थे कि मानो वह अपने अपलक नेत्रों से उनका पान कर रहे हों और प्रेम के साथ पुष्पित हो रहे हों। कुछ स्त्रियों ने तो वास्तव में उसे कामदेव का साकार रूप समझा, क्योंकि वह अपने श्रेष्ठ लक्षणों और अलंकारों से ऐसा ही अलंकृत था। कुछ दूसरी स्त्रियां ने उसकी कोमलता, शालीनता, तेजस्विता को देखकर समझा कि अपनी अमृतमयी किरणों के साथ चंद्रमा ही पृथ्वी पर उतर आया हो। अन्य उसके सौंदर्य से मुग्ध हो मुंह खोले ऐसी खड़ी थी मानो उसे निगल ही जाएंगी। वे एक दूसरे को देखकर लंबी लंबी सांसें भर रही थी। इस प्रकार स्त्रियां केवल उसकी ओर एकटक देखे जा रही थी। न उनके मुंह में शब्द था, न चेहरे पर मुस्कुराहट। वे ऐसे घेरे हुए अवाक खड़ी थी और उनके प्रवजित होने के कारण पर विचार कर आश्चर्य कर रही थी। वह कठिनाई से उसने भीड़ में से अपने लिए रास्ता निकाला और आश्रम के द्वार में प्रवेश किया। सिद्धार्थ को वह अच्छा नहीं लगता था कि शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी उपस्थित होकर उसकी प्रवृत्ति को देखें, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे समय में उसके माता पिता व्यथा से टूट जाएंगे। लेकिन उसकी जानकारी के बिना ही पहले से ही आश्रम में पहुंच चुके थे। ज्यों ही उसने आश्रम के अहाते में प्रवेश किया, उसने देखा कि उपस्थित भीड़ में उसके माता पिता भी हैं। अपने माता पिता को वहां देखकर वह सर्वप्रथम उनके आसपास उसकी आशीर्वाद मांगा और वे इतने भाव विह्वल थे कि उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। वे लगातार रोते ही रहे और उन्होंने उसे छाती से लगाया। उनकी अश्रुधाराओं से सिद्धार्थ भींग सा गया था। सेवक छन्न ने अश्वकंथक को आश्रम में एक पेड़ में बांध दिया था और वह भी वहां खड़ा था। शुद्धोधन और प्रजापति को आंसू बहाते देख वह भी भावावेश अपने आंसुओं को रोक न सका। बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से स्वयं को अलग कर सिद्धार्थ वहां गया जहां छन्न खड़ा था। उसने वापस घर ले जाने के लिए अपने वस्त्र और गहने दे दिए। तब उन्होंने अपना सिर मुंडवाया, जैसा कि प्रयोजक के लिए आवश्यक था। उसका चचेरा भाई महानाम प्रयोजक के योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आया था। सिद्धार्थ ने उन्हें पहन लिया। इस प्रकार प्रव्याजक जीवन में प्रवेश करने की तैयारी होकर सिद्धार्थ भारद्वाज के पास गया ताकि वह उसे विधिवत प्रव्या दे। अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बनने की घोषणा की। यह याद करने के लिए उसने शाक्य संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी, एक तो प्रव्या लेने की और दूसरे अविलंब ही शाक्य जनपद की सीमा से बाहर हो जाने की। सिद्धार्थ गौतम प्रव्या का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा पर चल पड़ा। जो जनसमूह आश्रम में इकट्ठा हो गया था वह असाधारण था, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम की प्रव्या की परिस्थितियां भी असाधारण थीं। जब राजकुमार आश्रम से निकला, जनसमूह भी उसके पीछे पीछे हो लिया। उसने कपिलवस्तु से विदा ली और अनोमा नदी की ओर आगे बढ़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जनसमूह अभी भी उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। सिद्धार्थ रुका और जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे आने से कोई लाभ नहीं।
मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा निपटा सकने में असफल रहा हूँ, लेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में जनपद तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो। इसलिए कृपा करके आपस लौट जाओ। उनकी प्रार्थना सुनी तो लोग पीछे लौटने लगे। शुद्धोधन और गौतमी भी महल की ओर वापस चले गए। सिद्धार्थ गौतम के त्यागे वस्त्रों और गहनों को देखना गौतमी के लिए असहनीय था। उसने एक कमल के तालाब में ससम्मान फिकवा दिया। जब सिद्धार्थ गौतम ने प्रतिज्ञा ग्रहण की तो उसकी आयु मात्र 29 वर्ष थी। लोग उसे याद करते थे और यह प्रशंसा करते थे कि शाक्य उच्च कुलोत्पन्न, यह श्रेष्ठ माता पिता का संतान है, यह संपन्न है, यह तारुण्य के मध्य में है, यह सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पला है और यह अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा ताकि पृथ्वी पर प्राणियों के लिए शांति और सद्भावना बनी रहे। वह शाक्य तरुण था जो नातेदारों के बहुमत के आगे झुकने के बजाय स्वेच्छा से दंड स्वीकार किया, जिसने ऐश्वर्य की जगह दरिद्रता, भोग व समृद्धि के स्थान पर भिक्षाटन, घर की जगह बेघर हो जाना, और इस प्रकार उसने साथ उसकी देखभाल व चिंता करने वाला कोई नहीं है और संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिसे वह अपना कह सके। इसका यह स्वेच्छा से किया गया महान त्याग है। यह बहुत ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं मिलती। यह शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है। शाक्य कुमारी कीसा गौतमी का कथन कितना सही था। सिद्धार्थ गौतम के संबंध में उसने कहा था, धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया और धन्य है वह पत्नी जिसका ऐसा पति है। साथियों, आज की कड़ी में बस इतना ही। पूरी कड़ी में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि हर कड़ी आपके सामने आती रहे और बुद्ध और उनका धम्म इस कड़ी को आप समझ सकें और जिसको मैं आसानी से समझा सकूं। धन्यवाद।